तो दोस्तों अभी हमने इससे पिछली वीडियो में उदाहरण नंबर 6 किया था। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से पहले वाली वीडियो को देखना है। अगर उस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया उदाहरण नंबर 6 तो आप क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो आओ आपको मैं समझाता हूँ मामला क्या है सारा। अब की बार कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये आपका है जी 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये आपका एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने उदाहरण किया था ये वाला, तो ये मैंने अभी ऐसी का ऐसी एज इट इज लिखा रहने दिया है। अभी मैंने इसे रफ नहीं किया है क्योंकि यही से थोड़ी सी चीज़ें चेंज होनी है, बाकी सेम टू सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए मैंने मिटाया नहीं। तो अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले माना 5 - √3, ये तो अपना ये वाली नहीं, ये तो उदाहरण नंबर 6 का मैटर है सारा। तो जो जो हटना है वो सब मैं हटाता चला जाऊंगा, बाकी सेम रहना है। तो बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है, मतलब जहाँ 5 - √3 तो बस उसको हटा देते हैं, यानी थोड़ा सा बस इतना इतना ये हटा दो बस, और बता दूंगा कहाँ चेंज होना है। तो भाई लिख देंगे माना 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसका विपरीत मान लिया हमने, ठीक है जी। अब इसको यहाँ लिख देना है 3 + 2√5। जब एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q या A/B लिख दो। तो हम लिखते थे A/B, जहाँ A व B एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कोई नंबर होगा या कोई संख्या होगी, 10/20 15/26 27 कुछ भी XYZ, ठीक है। तो और सहभाज्य संख्या, जहाँ A और B एक पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। तो ये अपना हमने लिख दिया A/B के बारे में ये वाला मैटर। फिर लिख देंगे अतः 5, इसे छोड़ो अभी, ये वाला बाद का है। अब इसे करते हैं सरल। तो यहाँ क्या करना, अपना रोकना है कुछ और कुछ इधर भेजना। तो हम रोकेंगे यहाँ पर 2√5 और A/B, ठीक है जी। अब 3 इधर चला जाएगा, ये प्लस के तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 3 के बटे में क्या होगा, 1 तो हो गई, तो 2√5 बराबर, अब आप ले लोगे B एलसीएम, तो B से B को डिवाइड करोगे, B फिनिश हो जाएगा, बचेगा अपना 1, 1 की गुना A में करेंगे तो A आ जाएगा, माइनस, फिर 1 से B को भाग करेंगे तो B आ जाएगा, B की गुना 3 में कर देंगे तो हो जाएगा अपना 3B। अब ये √5 की गुना में 2 है, तो 2 चला जाएगा साइड वाले के बटे में, यानी राइट साइड वाले के, गुना किसी जाती है बटे में। तो √5 बराबर A - 3B/2B। अब ये परिमेय संख्या बनेगी। जब आपका वर्गमूल में एक सिंगल संख्या बन जाए, यानी अपरिमेय बन जाए, तो ये अपना हो जाता है परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q वाली फॉर्मेट है, मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 5B - A/B की जगह क्या लिख देंगे, ए वाला मैटर लिख देंगे, A - 3B, A - 3B/2B। क्या कितना चेंज हुआ भाई, हल्का सा ही तो चेंज हुआ, बाकी सेम टू सेम हुई। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्गमूल 3 है, यहाँ क्या बन रहा है अपना वर्गमूल 5। अब लिखेगा था A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 3 की जगह क्या लिखेंगे भाई, ये तो पहले वाले उदाहरण का है ना, ये सवाल है आपका, तो वर्गमूल 5 कर देंगे यहाँ पे। वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बराबर इसके, ये परिमेय है, ये परिमेय है। तो जब ये परिमेय तो सही परिमेय ही लेके चलें, क्योंकि हमने मान रखा है। तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो अब जो शुरू में सवाल था उसे लिख देंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारा सवाल आपका सरल हो चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप बैक टू बैक सारी वीडियोज खंगाल दीजिए जितनी भी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ गारंटेड आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपके सवाल उंगलियों पर आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज ओवर परफेक्ट। प्रैक्टिस ही तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी, इससे अलावा और भी कुछ इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। गणित हो चाहे अदरवाइज कोई सा भी विषय हो या कोई भी आपकी एक कला हो, कुछ भी है, XYZ, ठीक है। तो चलिए इस वाले मैटर को आप कंप्लीट छाप लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के है 3 पार्ट, उन्हें करेंगे हम।